बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। मुल्क इस वक्त दिलचस्प सियासी सूरत हाल के फेज में दाखिल हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को बातचीत की ऑफर कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर में मीडिया से दौरान गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट को सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर बनाने की पेशकश कर दी है। अब नुकता यह है कि क्या इस तरह की बयानात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तलखियाँ और सख्तियाँ कम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट तो खुद इमरान खान साहब को करार दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए इब्हाम हुकूमत नहीं बल्कि दूसरी तरफ से है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के मोमेंटम को लेकर खासे एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, जो लाहौर के बाद अब सिंध और कराची का रुख करने के लिए जा रहे हैं। खुले अल्फाज में ये भी बता रहे हैं कि एहतजाज तो होगा। ऐसी जारहाना सूरत हाल में नेशनल डायलॉग कमेटी भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म अमल है, जो कि मुफाहमत के वास्ते अहले सियासत से राब्ते भी कर रही है, जिसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातें भी शामिल होंगी। सियासी बैठक बुलाने के लिए दावतनामे भी भेजे जाएंगे। मुज़ाहमत की गूंज में मुफाहमत की कोशिशें भी जारी हैं। सियासी जमूद में ऑप्शंस भी हमें महदूद नजर आ रहे हैं। एक तरफ एहतजाज का रास्ता है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात से भी उम्मीदें इस वक्त बांधी गई हैं। एक तरफ एहतजाज की कॉल है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बॉल है। अब देखना यह कि कौमी सियासत में कमाल होगा या फिर कोई सियासी धमाल होगा। इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, जो अभी हमारे पास ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि नेशनल डायलॉग कमेटी अगले हफ्ते एक सियासी मीटिंग करने जा रही है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावतनामा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया जाएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी सबको वेलकम किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब वैसे तो काबिल कबूल नहीं है PTI के लिए, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए क्या आप लोग राजी हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डायलॉग का एक, जैसा आपने पूरा एक इंट्रो में बात की, देखें मुज़ाकरात शायद वक्त की ज़रूरत भी हो, मुज़ाकरात इस जो सियासी बुरहान है उससे निकालने के लिए भी ज़रूरी हों, मगर इस वक्त अगर माहौल ओवरऑल देखें तो माहौल बन नहीं पा रहा। हालांकि महमूद खान अचकज़ई के पास पूरे का पूरा मैंडेट है, इमरान खान ने तमाम का तमाम मैंडेट उन्हीं को दिया टॉक्स के हवाले से। जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट, एजिटेशन या उसका सवाल है तो वो मैंडेट दिया अपने CM KPK को। मगर इन सारी चीज़ों को सामने रख के देखें कि महमूद खान ने अपना इख्तियार को खुद ही महदूद किया है और मशरूत किया है किस चीज़ के साथ? इमरान खान से मुलाकात के साथ। आप देखें, कोई भी इनवाइट आ जाए तो क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त उस इनवाइट पे जाने की पोजीशन में है? जब तहरीक इंसाफ को अभी पता ही नहीं है कि हमने उस चीज़ में बैठना है नहीं बैठना, और अगर बैठना है तो किस हद तक बैठना है, तो वो हम किसी और की प्रेजेंस पे क्या एतराज़ कर सकते हैं? पहले जो सबसे ज़रूरी है, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने लाइन दी है कि उनकी और इमरान खान के सियासी रुफ़का की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, ताकि एग्जैक्ट पैरामीटर्स पता चल जाएँ कि हमने जो डायलॉग करना है किन पैरामीटर्स पे करना है। अगर बज़ाहिर देखा जाए, बहुत सारे लोग करते हैं कि जी इमरान खान ने शायद उस बात को अपनी रिहाई से मशरूत किया है या और चीज़ों से, हालांकि इमरान खान मुतअद्दिद मौक़ों पे कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहा। अगर मुज़ाकरात के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, तो अगर मुल्क की हम ओवरऑल मफाद के लिए बात कर रहे हैं, मुल्क को एक जमूद की कैफियत से निकालना चाह रहे हैं, माशी बहरान से निकालने की हम बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? जो एक मेजर स्टेक होल्डर है, जिसका तमाम का तमाम स्टेक है, उसका कोई तो रिप्रेजेंटेटिव तो सामने आए। और रिप्रेजेंटेटिव तब सामने आएगा जब उस रिप्रेजेंटेटिव की इमरान खान से मुलाकात होगी। ठीक है, लेकिन अभी एक बैरिस्टर साहब ऑप्शन भी तो गुज़िश्ता रोज़ आया है हमारे सामने गवर्नमेंट की तरफ से ही कि अगर तो आप अपना 8 फरवरी का जो एहतजाज है कॉल ऑफ कर देते हैं तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि रास्ते हमवार हो सकें, चीज़ें मुस्बत पैराए में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं एहतजाज हर सूरत होगा। अच्छा, देखें, एहतजाज से किसी को कोई परेशानी क्यों होगी? देखें, एक तो 8 फरवरी का दिन एक सिंबॉलिक दिन है। 8 फरवरी का दिन, उस दिन इलेक्शन हुआ था, उसी की मुनासबत से वो दिन का इंतखाब किया गया है। साथ ही साथ देखें, 8 फरवरी का दिन इतवार का दिन है। इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। उस दिन कौन सी कोई स्कूलों की आमदोरफ्त रुक जाएगी, कौन सी कोई दुकानें जो खुलनी है वो बंद होने से रह जाएंगी? अगर लोग अपना आज़ादी जो राय रखते हैं, जो कि आईने पाकिस्तान भी इजाज़त देता है, अगर वो कोई इजहार कर लेंगे तो उससे मैं
मैं नहीं समझता कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी। हमें थोड़ा सा जो है ना बड़े होके सोचना चाहिए। सियासत में जो है ना लोगों को जुमलों का जो इंतखाब करने का इख्तियार देना चाहिए। कई दफ़ा चीज़ें नहीं पसंद आती, कई दफ़ा सख्त बात भी हो जाती है, मगर सियासतदानों में इतनी वज़ादारी है कि वो सख्त बात पे बाद में माजरत भी कर लेते हैं, वो तलखियाँ दूर भी करना जानते हैं। कम अज़ कम पाकिस्तान को हम लिवेबल पाकिस्तान तो रहने दें। ठीक है, लेकिन एहतजाज से किसी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनका ये ख्याल है, हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करती भी है तो खुदा न खास्ता नक्से अमन का ख़तरा हमेशा लाहक रहता है, वो पैदा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, और फिर गड़बड़ होने की सूरत में हुकूमत का डंडा हो सकता है, वसाइल हो सकते हैं, और सिस्टम की अपनी रेट हो सकती है। अच्छा देखें, नक्शे अमन का ख़तरा ये तो हम फिर ज़हन में बना लेना कि तहरीक इंसाफ जब भी कुछ करेगी तो नक्शे अमन होगा। देखें, एक 9 मई का इंसिडेंट को जवाज़ बना के ये उससे तमाम इस्लाहात निकाल ली जाती हैं कि जी ये इससे ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। बात है कि 9 मई की हद तक भी इमरान खान ने ओपनली कहा है कि उसकी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, अगर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबल हुआ तो बात है अदालतें तो उसे सज़ा देंगी, इमरान खान खुद भी उसे सज़ा देगा। बात है कि चीज़ों के बारे में ओपन होना चाहिए। देखें, हम इस तरह से खौफजदा हो जाएं, जमहूरी हक किसी को इस्तेमाल करने ना दें। ठीक है, लेकिन इसमें बैरिस्टर साहब ये भी तो एक मसला है कि जब हम ये समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में अचकज़ई साहब या अल्लामा साहब के पास पूरा इख्तियार इमरान खान साहब ने सौंपा है कि आप मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें, तो फिर ऐसी क्या ज़िद है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी बड़ी ज़रूरी है? जब पूरा इख्तियार दे दिया गया तो इस मुलाकात का फिर मकसद क्या है? बिल्कुल जी, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की। जब तक अचकज़ई साहब उनके सियासी रुफ़का इमरान खान की पूरी बात सुनेंगे नहीं और ये नहीं समझ पाएंगे कि किस चीज़ पे लचक लेनी है, किस पे अटकना है, किस पे बिल्कुल ही स्टेप डाउन करना है, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मतलब हम समझ रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात नहीं, ये मतलब आप तो मतलब सीधा इजाब और कबूल, मतलब वो जैसा आप कह रहे थे कि ढोल बजने वाले हैं, भाई ये कोई शादी थोड़ी हो रही है। बात है एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है। पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए तमाम तरफ की आर्ग्यूमेंट्स को वे करना है। आपको अपने पत्तों का भी पता होना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है। अचकज़ई साहब आउटसाइडर हैं, वो कोई तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। इमरान खान ने ज़रूर उन्हें मैंडेट दिया, तो उन्हें इमरान खान का पूरा जो फ्रेमवर्क का पता होगा तो वो आगे बात को चलाएंगे। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी तरफ से भी तो कुछ समझ नहीं आती। जो एक आखिरी मुलाकात डॉक्टर उज़्मा साहिबा की हुई थी उसमें तो उन्होंने कहा था कि जी मुज़ाकरात के हवाले से इख्तियार दिया गया है, लेकिन फिर हमने अलीमा खान साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुज़ाकरात करने वाला हम में से तो नहीं हो सकता, मुज़ाकरात किससे होंगे, वो हम में से नहीं है जो मुज़ाकरात की बात करें। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो फैसले या जिस तरह से चलने की आगे कोशिश हो रही है, डिवीजन तो उसमें भी है, क्योंकि आधे लोग कहते हैं मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, आधे लोग समझते हैं कि मुज़ाकरात कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने किसको फॉलो करना है? इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात का मैंडेट अचकज़ई साहब के पास है। अब मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझूं कि नहीं, ये पीटीआई के अपने किसी बंदे के पास होना चाहिए था या ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जब इमरान खान ने फैसला कर लिया तो मैं फिर उस पोजीशन में नहीं हूं कि उस पर कमेंट कर सकूं। अब ये इख्तियार अगर मुज़ाकरात का वापस लेना भी है तो वो इमरान खान ने वापस लेना है, तो अब ये इमरान खान और अचकज़ई साहब के दरमियान है। ठीक है, अब जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से तजवीज़ है और जिससे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कई मुतादिद ऐसे रहनुमा है जो इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को कि ये मुज़ाकरात वाला मामला मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से छेड़ा गया कि सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। अब 5 बड़ों की मुलाकात का जो एक बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि तलखियाँ जितनी बढ़ गई हैं उसमें ये नामुमकिनात में नज़र आता है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के माशी ढांचे पे भी अगर नज़र रख रहे हैं और हमें पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ों का भी एहसास है, जो कि हुकूमत वक्त की इस वक्त ज़िम्मेदारी है और उन्हें एहसास होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से उन्हें इससे भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये बैठक हो सके। और ये बैठक होगी तो तब ही कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि देखें, जब तक सियासी स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आएगी तो पिछले 3 साल से जो हो रहा है मईशत के साथ, तो वो आपके सामने है कि
200 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। आज देखें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मगर जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है 60 लाख से ज़ायद नौजवान है जो बगैर रोज़गार के है। जब इस तरह की कैफियत हो, जो अदादो शुमार गुर्बत की हैं वो इतने तकलीफ दे हैं, ये सारी चीज़ें का हल एक ही है कि मुल्क में इस सियासी जो जमूद है उसको टूटना चाहिए। हमें एक पॉजिटिवली आगे निकलना है, पुरानी तलखियों को भुलाने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालें। वो तब ही निकलेगा, यकतरफा फैसलों से तो नहीं निकलेगा। आप जितनी मर्जी लैंडस्लाइड मार्जिन बनाते रहें, अदालती फैसलों से रिजर्व सीटें किसी को दे दें, किसी को डी सीट कर दें, उससे नहीं होगा। लोगों का इस सिस्टम पे ट्रस्ट बहाल होना ज़रूरी है, और वो बहाल किस तरह से होगा? जब सियासी फोर्सेस अपना सारा वजन सियासी मैदान में डालेंगी। हो सकता है कि पर्दे के पीछे बहुत सारी कोशिशें पीटीआई भी कर रही होगी, लेकिन जो पर्दे के सामने है वो सिर्फ हमें राना सनाउल्लाह साहब नजर आ रहे हैं। कल हमारे साथ फवाद चौधरी साहब थे यहाँ पे, बैरिस्टर साहब चौधरी साहब ने ये बताया हमें कि उन्होंने एक दरखास्त डाली हुई है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वो मुलाकात करना चाहते हैं। गालिबन कोट लखपत के हसीनान का मामला था, पेरोल पे उनकी रिहाई के मामला थे। तो क्या पीटीआई के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, नून लीग तो आपका भी नाम लेती है कि बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब जो हैं वो एक सेन वॉइस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अगर मुज़ाकरात होंगे तो उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग भी अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के अलावा जो 4 बड़े हैं उनसे खुद बराह रास्त कोई दरखास्त डाल के बातचीत की जाए, क्योंकि सब चीज़ें तो पब्लिक के सामने नहीं आ सकती, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता। देखें, ये बहुत कुछ होने को हो सकता है। देखें, जब नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात चल रहे थे तो क्या नवाज शरीफ साहब कर रहे थे? उनकी अपनी टीम एडमिट करती है कि वो लोग कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ली हुई थी चीज़ों की। अब इधर क्या मसला है जो समझने की ज़रूरत है कि पिछले 26 नवंबर से 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि इमरान खान की सियासी रुफ़का से मुलाकात ही नहीं हो रही। जब मुलाकात ना हो, चाहे जितना भी इमरान खान का करीबी साथी हो, जितना भी ट्रस्टेड साथी हो, इतना बड़ा स्टेप वो इमरान खान की से रजामंदी से या दोबारा उनसे गुफ्तो शनीद किए बगैर नहीं ले सकता। वो कोई स्टेप लेगा तो उसमें हिचकिचाहट होगी, तो उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए ये तमाम बड़ों की एक दफ़ा इमरान खान से 1-to-1 बैठक ज़रूरी है। जब वो बैठक हो जाएगी तो फिर उसके बाद परेशानी नहीं रहेगी। देखें, इमरान खान ना तो देखें, या तो इन्हें ये खदशा हो कि इमरान खान जो है ना मुज़ाकरात से भाग जाएंगे। अगर इमरान खान ने अगर एक चीज़ को कमिट किया, अगर मुज़ाकरात को कमिट करते हैं, अगर भागेंगे तो जाहिर बात है वो उनके स्टेक को चीज़ें डैमेज करेंगी। इमरान खान चीज़ों को अभी तक पॉलिटिकली कैरी कर रहे हैं। अगर देखें, तमाम तर नुकसानात के बावजूद इमरान खान ने कोई भी नॉन पॉलिटिकल फैसला नहीं किया। हालांकि आप देख लें, हमारे पास इंतखाब में सिंबल नहीं था, हमारी और मुश्किलात थी, मगर इमरान खान ने अपनी अंडर 16 के साथ लड़ाई की। आज भी सिस्टम में रह के ही इमरान खान अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। आज भी इमरान खान अपने केसेस के लिए अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के मेरे ख्याल से सबको दिल बड़ा करना चाहिए और इमरान खान की फ्री एक्सेस उनके सियासी रुफ़का को देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है कि जेल के अयाम में भी असीरी के इस पूरे पीरियड के अंदर इमरान खान साहब जो फैसले कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हैं। एक और पॉलिटिकल फैसला वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से है। हुकूमत इस चीज़ के ऊपर शायबा रखती है या वो शक व शुबा में मुब्तला है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सुहेल आफरीदी साहब ने खान साहब के हुक्म पर किया है, ये गालिबन उस दबाव के लिए है कि अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई पैकेज ना मिल सके तो फिर रास्ते बंद करके अपनी मर्जी का पैकेज वसूल किया जाए। ये इल्ज़ाम भी हुकूमत आपके ऊपर आयद कर रही है पीटीआई पे। अच्छा, देखिए, बात है, ठीक है, पॉलिटिकल मनूवरिंग हो सकती है, मगर पॉलिटिकल मनूवरिंग, जायज़ मनूवरिंग किसी हद तक एक ठीक है, हर जगह होती है, मगर जो जेरी मैंडरिंग हुई है पूरे निज़ाम के साथ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम कोई भी इलीगल स्टेप नहीं करना चाहते, मतलब कहें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर देखें, लोग अपने वॉइस कर रहे हैं कंसर्न कि जी ये इलेक्शन चोरी हुआ है, तो इसमें कहने में क्या एतराज़ है? आप उनको रद्द करने के लिए हुकूमत वक्त जुडिशल कमीशन बना सकती है, उनकी राय की नफ़ी कर दें, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। बात है, लोगों को एक्सप्रेशन का तो हक
हक दे ना। लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो क्या दीवारों को टक्करें मारें? देखिए इंसान है, इंसान अपना कैथारसिस करता है। आईन पाकिस्तान ने एक राइट दिया हुआ है, हम उस राइट के एक्सरसाइज से इतना परेशान हो गए या पहले से चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये शायद पूरे सिस्टम को खा जाए। देखें कोई चीज़ इस सिस्टम को नहीं खाने लगी। इमरान खान का पूरा सिस्टम पे यकीन है। इमरान खान इस सिस्टम को उठाने के लिए आए। इमरान खान को ओवरऑल कोई इसको बुलडोज करने नहीं आए। इमरान खान का क्या है कि 25 करोड़ अवाम इसकी असल स्टेक होल्डर है। उसकी जो पर्ची है उसकी बेतौकीरी ना की जाए, वो काउंट करती है। देखें इलेक्शन का हक है, आज किसी को दिया कल को किसी के पास चला जाएगा। आज तरीके इंसाफ मकबूल है, कल को कोई और मकबूल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को चलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो है ना, इस घबराहट से बाहर निकलना किसी को तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस चलने के लिए 2 कदम तो दोनों तरफ पे पीछे हटने की अशद ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब जिन जगहों पर खड़े हैं या जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, जैसे री इलेक्शन की बात करते हैं या वो मैंडेट वापसी की बात करते हैं, इसके ऊपर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत 2 कदम पीछे नहीं जाएगी तो खान साहब भी पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर तो सियासी जमूद वहीं का वहीं बाकी रहेगा। अच्छा देखें, स्पेस की बात होती है। तहरीक इंसाफ के साथ जो ओवरऑल किया गया है, जो रिजीम चेंज के बाद हुआ, आज तो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। तो अब दीवार से पीछे कैसे जाएं? बात है कि आपने 1 कदम पीछे नहीं लिया, तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया है, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दीवार के पीछे भी वो 2 कदम ले, तो वो तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना। अब एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। अब कुछ तो छोटे स्टेप्स हुकूमत भी ले सकती है। छोटे स्टेप्स में क्या हो सकता है? क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तैनाती को बहुत बड़ा स्टेप है? एक नोटिफिकेशन की मार है, लिया जा सकता है मगर नहीं लिया जा रहा। इमरान खान की मुलाकातें बहाल करना, बुशरा बीबी की मुलाकातें बहाल करना, क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। मतलब छोटे स्टेप्स हैं। इमरान खान के केसेस साल से ज़ायद हो गया है कि अभी तक अलकादिर का केस फिक्स ही नहीं हुआ। हालांकि सस्पेंशन एज ऑफ राइट लोगों की लग जाती हैं और औरतों की तो कभी डिनाई ही नहीं हुई, मगर फिर भी बुशरा बीबी की पेंडिंग रखी गई साल से ज़ायद। तो ये सारे छोटे स्टेप्स हैं, कुछ तो लिए जाएं, कुछ तो सिस्टम पे एतमाद अवाम का, इमरान खान का और उसकी पार्टी का बहाल किया जाए। फिर आप देखेंगे वो कुछ स्टेप्स लें, कुछ तरीके इंसाफ लेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है बैरिस्टर साहब। गो के हमें भी नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त अवामी ताकत है और वो उसका मुजाहरा करती है। हुकूमत के पास इस वक्त इक़्तिदार है, कानून साजियाँ हैं, वो उनका मुजाहरा करती है। आखिरी सवाल ये है कि मुझे याद है बैरिस्टर साहब कि इमरान खान साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पैगाम दिया था तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि ये पहली कॉल है, दूसरी कॉल जैसे ही आएगी हम लोग जो हम मोमेंटम तय कर चुके होंगे, मुनज़्ज़म कर चुके होंगे तंजीमें, उनको कहेंगे कि आप लोग इम्प्लीमेंट शुरू कर दें जो जो उनके पास प्लान्स मौजूद होंगे। क्या मुलाकात के नतीजे में पीटीआई इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगी या हो सकती है कि जी दूसरी कॉल नहीं आएगी, रास्ते बंद नहीं होंगे, मुलाकात होनी चाहिए हमारी बस? अच्छा देखिए, हम फिर सब चीज़ें जो है ना मुज़ाकरात से पहले ही जो है ना सब कुछ तय करना चाह रहे हैं। देखिए मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ ही जाना अफ्रीकैन के लिए बड़ा मानी रखेगा। और देखें ये पाकिस्तान उस वक्त इस स्टेज पे है, मैं समझता हूँ कि जब पार्टीज बैठेंगी बड़ा सोच समझ के बैठेंगी, क्योंकि इसमें बैठने के भी नुकसानात हैं और इससे भागने के भी नुकसानात होंगे। और जो भी फरीक जिस वक्त भी बैठेगा, क्योंकि मेरी ज़ाती राय तो ये है कि अभी तो मुज़ाकरात का स्टेज ही नहीं है, क्योंकि आपने सवाल की आपकी लाइन और थी तो मैं उस हिसाब से जवाब दे रहा था, मगर है कि अगर वो स्टेज रीच कर जाती है और ये बैठ जाते हैं तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का अफ्रीकैन सोच के बैठेंगे। बिल्कुल, एक दफ़ा बैठना बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद जितने भी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, बातचीत के ज़रिए हल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले एक माहौल साजगार तरीके से बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब। हमारे साथ एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एहतजाज तो होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 8 फरवरी को हर सूरत एहतजाज का ऐलान कर दिया है, यानी एहतजाज मुलतवी करने की हुकूमती अपील मुस्तरद,
मशरूत मुज़ाकरात का बयानिया भी रद्द कर दिया गया है। वो ये कहते हैं कि जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो करते रहें, एहतजाज किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। हुकूमत की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील की गई थी, जिसके लिए ये दलील भी दी गई थी कि अगर एहतजाज हुआ तो PTI की रिट नहीं बल्कि रियासत की रिट चलेगी। अब सवाल यह है कि सियासत के मैदान में महाजराई के तूफान के बीच मुज़ाकरात का कितना इम्कान है, या फिर चिरागों में अब रोशनी बाकी ही नहीं रही। दूसरी तरफ PTI को मुज़ाकरात की हालिया हुकूमती ऑफर के ताने बाने मियां नवाज शरीफ साहब से जोड़े जाने लगे हैं। गुज़श्ता शब लीगी रहनुमा शुमाइला राना ने हमारे ही प्रोग्राम नाइट एडिशन में इस बात का दावा किया कि मुज़ाकरात की जो ऑफर आई है उसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है, लेकिन ये क्रेडिट तब तक नामुकम्मल है जब तक फरीकैन मुज़ाकरात की मेज पर ना आ जाए। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि डेडलॉक के जिम्मेदार खान साहब हैं। क्या मुफाहमत और मुज़ाहमत एक साथ चलेगी? क्या 8 फरवरी से पहले मुस्लिम लीग नून PTI को इंगेज कर पाएगी? इन पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या सेनेटर साहब चाह रही, क्या आप लोग चाहते हैं? आप लोग मुफाहमत चाह रहे हैं या मुज़ाहमत चाह रहे हैं? देखिए, मैं मुल्क की तरक्की के लिए और माशी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मुल्क की जो अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन है इट मस्ट बी नॉर्मल, और उसको नॉर्मल करने के लिए ये बिल्कुल राणा साहब ने दुरुस्त फरमाया। और ये हो नहीं सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर राणा सनाउल्लाह खान साहब जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं और हम एक शहर से हैं कि वो कोई ऐसी बात करें, या प्राइम मिनिस्टर साहब 3 या 4 दफ़ा अपना PTI को दावत दें कि आए मुज़ाकरात करें और मुल्क की खुशहाली तरक्की के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो जहाँ से इन्होंने शुरू करना है ये आखिर से शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं एज ए लॉयर, आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अगर एज ए लॉयर ये कहूँगा कि अगर एक कोर्ट ने सज़ा दी है तो उसको कोर्ट के जो कन्विक्टेड आदमी है उसको कोर्ट ही एक्विट कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये होता है कि अगर आप 25 मुतालबा आता तो आप शुरू तो करें किसी जगह से, उसमें भी आप ये मुतालबा लेके आ सकते हैं, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो लें किसी जगह से। तो और ये इसका मतलब ये था कि बाकी सारे फरीक भी माने हुए हैं। मैं अब भी पुरुम्मीद हूँ और मेरा ये जो परसेप्शन ये कहता है कि इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे ही आना पड़ेगा। वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है आप देखें, पूरे वर्ल्ड में चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात के लिए आना पड़ता है। असद कैसर साहब कुछ और फरमा रहे हैं, बाकी शेख वकास अकरम साहब भाई हैं हमारे, वो कुछ और फरमा रहे हैं, अलीमा बाजी कुछ और फरमा रही हैं। क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए फरमा रहे हैं कि आप खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे, इसलिए फरमा रहे हैं। जी, मैं आपको मुसद्दका इतला देता हूँ, मुसद्दका इतला, लेकिन आप मेरा सोर्स नहीं पूछेगी, जिस तरह हम सहाफ़ियों को सोर्स नहीं पूछते। जिस तरह खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहन की, डॉक्टर उस्मा साहब, जी डॉक्टर उस्मा साहब बहन है हमारी, उस दिन उनकी वाइफ भी साथ बैठी थी। अच्छा, ये बुशरा बीबी भी साथ थी। ठीक है। वहाँ पे जो खान साहब ने कहा, खान साहब ने ये कहा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करूंगा, आप मुज़ाकरात की बात करें। कुछ लोग जो जिनके लिए जुम्मे टास्क लगाया, अभी ये है कि अगर अचक से हिस्सा मुज़ाकरात करते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो जो सिरा जो वो PTI के सर जाएगा, जब नाकाम होते हैं तो वो नाकामी अचकज़ई साहब के सर पे जाएगी। अचकज़ई साहब एक जमहूरी आदमी हैं, हम भी चाहते हैं कि ये जो मुल्क की सूरत हाल है, सिचुएशन है, वर्ल्ड लेवल पे देखिए हम क्या तमाशा बना रहे हैं हम अपने आप को। अगर मुल्क जो है, जो 2025 का साल है, जिस तरह पहलगाम वाक़या ने इंडिया को बेनकाब किया, अनवेल किया, आप देखें इंडिया में क्या हो रहा है, मतलब क्रिश्चियंस को क्रिसमस भी मनाने दिया जा रहा है, और हमारी मुसलमानों के लिए ज़मीन, वो हमारी बहन है डॉक्टर नुसरत, वो अपनी सनद लेने की, डिग्री लेने की, और उस शर्मनाक हरकत की है। मैं तो उसको मतलब कहूँगा कि जिसने उसके मुंह से बुरका नोचा, वो एक औरत के मुंह से बुरका नहीं नोचा गया। एज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में परमानेंट मेंबर हुई उनका, कि उसके मतलब मैं समझता हूँ पूरे दुनिया भर की औरतों के साथ ये एक तरह से सलूक किया गया। इधर कम से कम ये बात नहीं है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था। यहाँ पे को अगर इक्का दुक्का वाकया तो स्टेट स्पॉन्सर्ड। खान साहब जेल के अंदर जो मर्जी गुफ्तगू करते रहे, मसला तो बाहर का है ना। जी, बाहर उनके कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात करें। अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात सुने इनकी तो यकीन कीजिए, मैं कुछ लोगों का बिल्कुल नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए कि उनकी इज्जत रहनी चाहिए। जो भी मुज़ाकरात की बात करता है, अगर मिस्टर गौर साहब वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, अमेर न्याजी या जो भी इनकी तरफ से मुज़ाकरात की बात करता है, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उनको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है, जो मैं ज़ाती तौर पर सहमत हूँ कि इज़ हाईली रिस्पेक्टेड, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो जो उनको जो बाहर के लोग जो ख़ास तौर पे ऐसे जो आपको भी पता है कि जो डॉलर्स कमा रहे हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाए हैं, उनके लिख के इस तरह से बयानिए को, मतलब आप क्या इज़ इट ये मुमकिन है कि आप दूसरे मुल्क में रह के अपने ही मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिसने अपने से 8 गुना बड़े मुल्क को हराया हो, और उन्होंने अकेले ने नहीं हराया, मतलब सारी फौज ने मिलाया, आपने मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, योर रोल वाज वेरी पिवटल एंड वाइटल रोल, और इस तरह पूरी जमातों का भी, इवन PTI ने भी कहा कि हम जंग में हम पाक फौज के साथ हैं। बट अगर आप उनको मौत की धमकियां दें या आपको कि हम मार देंगे, ये करेंगे, तो इस सूरत हाल में मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब मेरे लिए तो किसी इंडिविजुअल के एक्ट को आप पूरे PTI के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? नॉट द इंडिविजुअल एक्ट, PTI के अकाउंट से वो बाद में उन्होंने डिलीट हो गया और वजाहत भी आ गई, और जी बाद में आई। आप पहले आपने भी
हमने सर्वे देखा होगा कि पहले जो था वो उनके ऑफिशियल अकाउंट से जाया हो चुका था। मतलब अगर मुझे को थप्पड़ मारे बाद में 1 मिनट बाद मैं सॉरी कर लेता हूँ तो वो तो जो मेरे लग गया वो तो लग गया ना जी। देखिए एक इबाम ये भी है ना कि अगर आप पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आगे भेजेंगे तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल बयानिया बाहर आएगा, लेकिन अगर आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को अंदर भेजेंगे जैसे उनकी फैमिली के लोग हैं तो वो तो जज्बात में आके जो मुनासिब लगेगा वही गुफ्तगू बाहर आके करेंगे। आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की है, इसी से मुज़ाकरात शुरू कर ले, बैठे किसी ना प्राइम मिनिस्टर से मिले ना राणा सनाउल्लाह खान साहब से मिले, स्पीकर साहब के कमरे में आ जाए और इसी बात को पहला मुतालबा रख ले। स्पीकर साहब के साथ कई मुलाकातें उन्होंने इस बात पे आते नहीं। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको अंदर की बात एक बताने लगा, फिर अंदर की बात कि जब ये यहाँ बात करके जाते हैं, जब पिछली दफ़ा मुज़ाकरात हुए थे तो अहमद डोगर साहब का टेलीफोन लाइन पे ले ले, अभी बेशक मेरे भाई हैं, हम 2008 में इकट्ठे MP रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी में थे, मैं उस वक्त भी नोन में था, अब भी नोन में हूँ। तो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बात हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं दिस इज़ वेरी गुड, बट एज ए पोलिटिकल कारकुन उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें खान साहब से पूछना है और पूछना भी चाहिए, ये उनका एथिकली और मॉरली उनका जो जिम्मेदारी होती है, जो लीडर ने कहना वही कहना, मुझे जो मियां नवाज शरीफ साहब हुक्म देंगे मैं वो करूँगा। इस पर ये हुआ कि और जब उधर जाते हैं तो वहाँ से झिड़कियाँ पड़ती हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा झिड़कियाँ पड़ती हैं और ये मतलब उनको इस तरीके से देखिए जो सियासत होती है ना, पॉलिटिक्स, इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इसमें से आपको रास्ता निकालना पड़ता है। इवन आप देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आखिरी किताब भी जो थी वो मुफाहमत पे थी, किसी और बात पे नहीं थी, तो आपने हल तो कोई ना कोई निकाल लेना। अगर आप जिद करके बैठ जाए कि मैं नहीं मानता, जिन्होंने आप हमारे ना पंजाब में एक दस्तूर चलता है कि जिन्होंने किसी की शादी में पैसे ना देने हो तो महीना को पहले कहने हम असी उन्होंने लड़े हैं जी, तो ये हमसे इस तरह से लड़े हुए हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन सोहेल अफरीदी अभी तक जो गुफ्तगू करते आए हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू करते आए हैं और बीइंग अ CM उनका ये राइट है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें और वो बार बार हुकूमत को लिख भी रहे हैं। उन्होंने कोर्ट्स को लिखा, उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को लिखा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त डाली और ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर CM को उसका राइट नहीं मिल रहा तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात आगे होंगे? सबसे पहले तो हम परेशान थे जब उन्होंने कहा कि मैं इश्क़ इमरान में मुब्तला हूं, तो हमारा डर था हमें कि कहीं सुसाइड ना वहां पे जाके। तो आप इश्क़ नवाज शरीफ साहब में मुब्तला नहीं है? पर हम सुसाइड तो नहीं कर रहे हैं ना जाके वहां पे। सब अपने लीडर आज तक पीपल्स पार्टी वाले इश्क़ भुट्टो में मुब्तला हैं। बिल्कुल मुब्तला है, होना भी चाहिए, अपने लीडर के इश्क़ में मुब्तला होना चाहिए, लेकिन बड़े तरीके से बात करनी चाहिए। यानी हो मैं CM की एटीट्यूड को भी बड़ा सराहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल और मुझे अच्छा लगा ये बात। अगर इस तरीके से बात चल पड़ती है, क्यों नहीं अचकज़ई साहब को ये जवाब देते? अभी तक अचकज़ई साहब को वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ये मैं आपसे बेट लगाने के लिए तैयार हूं। कल सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात करें, हमारा जो ताल्लुक है या खान साहब का हुक्म है वो 8 फरवरी के एहतजाज का है। आप मुझे बताएं क्या जंग और अमन इकट्ठे चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते ना। पहले आपको एक चीज चूज करनी होगी। हाँ। तो दोनों चीजों में से एक चूज कर लें। मैं कह रहा हूं अगर 25 मुतालबात हैं, एक मिसाल अगर इनके 10 मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली बाकी मुतालबात भी मंजूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बैठे तो सही किसी तरीके से, पहले भी इन्होंने छोड़ा, हम तो आज भी उन्हीं सीटों पर बैठे हुए। आप लोग भी तो शर्तें बांध रहे हैं, आप कह रहे हैं 8 फरवरी का एहतजाज। 8 फरवरी वैसे भी संडे है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर पहिया जाम करेंगे तो ये खुद भी जाम हो जाएंगे। नहीं, ये किसने कहा है कि 8 फरवरी को पहिया जाम करेंगे? ओपन ऐलान हुआ उनका। ये उन्होंने कहा मैं एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। नहीं, अभी कल आपका प्रोग्राम नहीं देखा? डोगर साहब ने जो चीफ व्हिप है और साथ उनके राणा सनाउल्लाह तो एक दूसरे प्रोग्राम में कहा है कि हम पहिया जाम करेंगे, ये हमारा राइट, ठीक है, राइट है, तो पहिया जाम लोग करते हैं, बट आर्टिकल 19 सेज कि देयर आर सम लिमिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर सम लिमिट्स आल्सो एहतजाज की भी ना। ये तो नहीं कि वहां पे मेरा एहतजाज खत्म हो जाएगा जहां पे दूसरे की नोज शुरू हो जाएगी। इस हवाले से नहीं, पुरतशद्दद एहतजाज नहीं होते कभी भी, इस तरीके से नहीं होगा। एहतजाज होते हैं, उनका राइट है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन आगे लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग, कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने मना की है तो उसके मुताबिक तो नहीं ना कम से कम हो। इन्होंने 4 पहले धरने दिए हैं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, आप भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि कोई निकलता ही नहीं। याद नहीं, देखो अभी अफरीदी साहब गए हैं लाहौर में, जो कुछ भी वहाँ पे टफ मेरा वो फैब्रिक नहीं है, मैं बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू नहीं करता कभी भी, चाहे मेरा फ्रीक जो वो दोनों तरफ से मैं ये नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा किसी एक तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा ये फैब्रिक बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसी बात करूँ। मेरा ये है कि डायलॉग के जरिए से हल हो, और हमारी जमात में भी यही ऐसी सेंस पाई, दोनों तरफ पाई जाती है, ये सेंस दोनों तरफ प्रिवेल कर रही है, PTI में भी प्रिवेल कर रही है, मुस्लिम लीग नून में भी प्रिवेल कर रही है। इसमें रुकावट कौन है? रुकावट स्पेशली जिन्होंने एक हमारे पढ़ते होते थे ग्रेजुएशन में, सिलेक्टेड स्नोबरी एक आर्टिकल होता था, तो ये जो देयर आर सम पीपल के जो इस लेवल पे उन्होंने बढ़ा दिया स्नोबरी को और स्नोबिश लोगों को कि वो समझे कि जैसे मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खान साहब की जमात कोई मतलब कोई छोटी जमात नहीं, ठीक है, मानते हैं जमात है, लेकिन क्या दिस इज इट अ राइट वे
कि एट दिस टाइम के वो जब आप हालत जंग में हैं, आप आलमी तन्हाई से बाहर निकल आए हैं, आपने इंडिया को हरा दिया है, खारजी तल्लुकात आपके ठीक हो गए हैं, आप टेररिस्ट का फिर भी शिकार हैं, 2 सूबे आपके टेररिज्म का शिकार हैं, आपको पता भी है कि कहाँ से ये टेररिज्म हो रहा है। इसके ऊपर तो वो बात करने के लिए तैयार हैं, सूबाई मामलात के, उन्होंने कहा मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ, सूबाई मामलात के अंदर जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर हम एड्रेस करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी है वो काबिल अमल भी महसूस होती है, और अगर दूसरा उसका रुख देखे तो वो नामुमकिनात में भी हमें नजर आती है। मुमकिन कैसे बनाएंगे? खान साहब तो जेल में है। देखिए, पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है। पॉसिबल कैसे है? मैं बताता हूँ। ये एचएजी साहब कल तो खैर संडे, परसों ये अपने डेलीगेशन थे। आई विल गिव इट टू द राना सनाउल्लाह खान साहब या स्पीकर साहब, मैं आप जिम्मेदारी ले रहा हूँ, हम उनको जाके देंगे, ये जाके मिले स्पीकर साहब से, यही मुतालबा पहले रख ले कि हमें बुलाया जाए वहाँ पे, और ये मुतालबा पूरा हो जाएगा। असद कैसर साहब और उनका एक डेलीगेशन अयाज सादिक साहब के चैम्बर में उनसे मुलाकात कुछ हफ्ता कबल उन्होंने की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए। तो उस पर जो पीटीआई के अंदर से इकबाल आफरीदी साहब है, उन्होंने कहा था, वो भी उस डेलीगेशन में शामिल थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे सामने अयाज सादिक साहब ने कहा हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। जी सरवत, मैं अभी फिर दोबारा इस पर बता देता हूँ आपको। जब एक जेल मैनुअल्स है, जेल लॉज है, ये 100 साल पहले मैंने भी अभी जेल जो प्रिजन रूल है उसमें मैंने दोबारा खुद अपनी तरफ से लिखी है, सारे कंपैरेटिव स्टडीज़ की है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा है आर्टिकल जो उसका 265 है कि आपका जो जेल प्रेमिसेस है, जो अगर आपकी मुलाकात भी होती है तो बाहर आके आप इस लेवल की पॉलिटिकल गुफ्तगू ना करेंगे जो लोगों को प्रोवोकेट करे। मुत्तफिक हूं मैं। हाँ, तो उस हवाले से ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मतलब एक जमात थी, सियासत में आई, सब कुछ है, जैसे भी हुआ है, प्रोजेक्ट इमरान खान था, ये फैज़याब होते रहे, अब वो खत्म हो गया, चक्री में क्या ड्रामा हुआ, किन 6 लोगों की मीटिंग हुई, उसमें कौन कौन बैठा था, की बातें फिर बहुत सारी सेनेटर साहब चीजें निकल आती हैं। निकलेगी। मैं तो एग्री, अच्छा मैं उन लोगों में से जो एग्री करने वाला हूँ कि मतलब ठीक है, दोनों तरफ से बातें होती हैं, एक तरफ से नहीं। अगर उन्होंने तनकीद करनी है तो मुस्लिम लीग नून पे करें, पीपल्स पार्टी पे करें, एमपीएम पे करें, किसी भी जमात पे करें, एटलीस्ट कम से कम। मतलब पाक आर्मी का जो अदारा है, जो हमारी, देखिए आप परसों भी आपने देखा है, जवान मेजर की छोटी सी बच्ची है 3 माह की, तो उसका जनाजा उठाया गया, ये भी थोड़ा सा तो रखें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। ये साल अभी शुरू ही हुआ और दुनिया हिलने लगी है। महंगाई और करेंसी की गिरती कदर को लेकर आज ईरान की गलियों में नारे गूंज रहे हैं। $1 14 लाख ईरानी रियाल का कैसे हुआ? पहले ताजर बाजार बंद करके सड़कों पर आए, अब अवाम और जनरेशन जी की शमूलियत से यह एहतजाज एक तहरीक बनता हुआ नजर आ रहा है। बज़ाहिर यह एहतजाज रोटी, रोजगार और मईशत का है, मगर तारीख बताती है कि हर मुआशी एहतजाज सिर्फ मुआशी नहीं रहता। साल 2022 के मुजाहरे हमारे सामने हैं, उनके निस्बत आज मंजरनामा ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका ईरान में जारी बहरान को मुदाखलत के लिए एक गोल्डन चांस के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर मुजाहिरीन पर गोलियां चली तो अमेरिका लाजमी तौर पर मदद को आएगा, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया कि ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। ईरान अमेरिकी मुदाखलत की धमकी की शिकायत लेकर अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच चुका है। ईरान के एक बार फिर अमेरिकी रेडार पर आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान में जारी एहतजाज खुद हो रहे हैं या फिर किसी बड़े सियासी खेल का आगाज है? क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो हमने माजी में इराक, लीबिया, शाम और आज वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में देखा, जहां पहले पाबंदियां आयद की गई, फिर मुआशी दबाव बढ़ाया गया, फिर सड़कों पर गुस्सा नजर आया और आखिरकार रजीम चेंज हो गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद बनाने वाले कुछ ऐसे अफराद भी पकड़े हैं जो अमेरिका, इजराइल और यूरोप के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी आज अपने हमसाया मुल्क वेनेजुएला पर हमला कर दिया और उनके सदर, उनकी अहलिया को अपनी डेल्टा फोर्स भेजकर हिरासत में लेने का दावा भी कर दिया है। अमेरिका के हालिया हमले को जहां पर जदीद बैनुल-अक़वामी निज़ाम में खतरनाक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर अब ये सवाल भी है कि अगर वेनेजुएला मुमकिन है तो क्या ईरान में ये सब नामुमकिन है? एक और बड़ा हम सवाल है, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जिस पर हमले के बाद अमेरिका और इजराइल अब ईरान में कौन से ऐसे अहदाफ हैं जो हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं? अपनी जनरेशन जी को आलमी ईंधन बनने से बचाने के लिए ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं? इन्हीं पर बात करेंगे। ईरान के नामवर सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जॉन हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 6-7वें रोज़ में हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा निज़ाम वहाँ पर हिल चुका है मुजाहिरीन की वजह से। 2022 के अंदर, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि तहरीक चली थी, मुजाहरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, सूरत हाल उसी से करीब तर है या इस बार आपको लगता है कि ज़्यादा ख़तरनाक है?
मिस सरवत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। बहुत अच्छा सवाल से आपने स्टार्ट किया कि कंपैरेबल है या नहीं है 2022 और 2018 जो भी पुराने मुजाहिरे हुए उनसे। देखिए, ये जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है, ये टोटली डिफरेंट, ये बिल्कुल ही अलग है उन प्रोटेस्ट से जो पहले ईरान में हुए हैं। पहले इश्यूज जो प्रोटेस्ट में आते थे वो सोशल थे और स्ट्रक्चरल थे। अब जो इश्यूज प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जो डिमांड्स प्रोटेस्टर्स की तरफ से आ रही हैं, वो इकोनॉमिक हैं। कुछ एलिमेंट्स में बिल्कुल जैसा कि आपने खुद मेंशन किया कि मोसाद ने भी अपने ट्वीट में कहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल ईरान के अंदर है और लाया यहाँ पे टर्न किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को और बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि इसको किसी वायलेंट डायरेक्शन में लेके जाया जाए। आई डोंट थिंक कि ये प्रोटेस्ट इतने इफेक्टिव हैं या इतने ग्रैंड स्केल हैं कि इसको कंपेयर किया जाए दूसरे प्रोटेस्ट से। आज के दिन जब बाजार बुजुर्ग में मैं गया और मैंने तेहरान की दूसरे मुख्तलिफ जगहों पे देखा तो प्रोटेस्ट बिल्कुल मतलब सीज हो चुके हैं, तो खत्म हो चुके हैं और तेहरान में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। प्रोटेस्ट जो हमदान में, कोरदश्त में, फार्स रीजन में, अल्बोर्ज में जो प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल वहां पे ये चीज जो है एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैली है, आई कैन से। बट अगेन एट द सेम टाइम जो नंबर्स हैं वो काफी एग्जैजरेटेड है और आज छठे दिन के अंदर आज इंसिडेंट रिपोर्ट्स नहीं आ रही कि किसी भी रीजन से किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की। ठीक है, लेकिन जॉन हुसैन साहब, जिस तरह से ये भी हमारे सामने खबरें हैं और आप बहुत ज़्यादा बाखबर हैं इस मामले में क्योंकि आप खुद इसी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं कि एक इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रियासत जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल भी वहाँ पर कर रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि चीज़ें वक्ती तौर पर दब जाती हैं, लेकिन दबी हुई चीज़ें जब कुछ अरसे के बाद दोबारा से उभरती हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो क्या इस दबाव के ज़रिए ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा मुजाहिरीन के ऊपर, या फिलहाल आपको लगता है कि जिन जगहों पर ये झड़पें हो रही हैं वहाँ पर मुश्किल है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दफा जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस साल जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें पहली दफा गवर्नमेंट ने खुद रिकग्नाइज किया है कि लेजिटिमेट प्रोटेस्ट है और हम प्रोटेस्टर्स की ग्रीवियंसेस को, उनके जो भी मुतालबात हैं उनको सुन रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली स्टेट न्यूज ने, IRIB ने, इरना ने, फार्स ने, तस्नीम ने, इन सारे चैनल्स ने डायरेक्टली कवर किया है प्रोटेस्ट को और गवर्नमेंट ने एक्शनेबल चीजें भी की हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव किया, हिम्मती साहब जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको लगाया है और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की हैं। डॉलर के रेट की जो जितना वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ईरान एक सैंक्शनड इकोनॉमी है, हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी है और बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात की आपने कि बहुत शॉकिंगली ये 40% 45% जो है वो डिप्रिसिएशन एकदम से कैसे हुआ। तो उसका जवाब जो है वो ईरानियों की नजर में वो जवाब ये है कि नेतन्याहू साहब जब ट्रम्प साहब के पास गए हैं वॉशिंगटन में, तो कहीं वहां से जो है वो डॉलर के ऊपर और प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर सैंक्शंस को और ज्यादा इंक्रीज करके इनका जो रियाल है उसको इफेक्ट किया गया है। बहरहाल गवर्नमेंट ने अपनी गलतियां भी तस्लीम की, अपनी पॉलिसी मेकिंग में जो फ्लॉज है उसमें उसको भी तस्लीम किया है। तो आई वुड से कि अभी जो रद्द अमल आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे प्रोटेस्ट में। गवर्नमेंट ने कहीं भी प्रोटेस्टर्स को डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। आपको शेलिंग नजर आई होगी कुछ जगहों पे जहां शेलिंग की वीडियोस आ रही हैं, बिल्कुल वहां जहां आपको शेलिंग नजर आ रही है वहां आप खुद नोटिस करेंगे कि 25 लोग 30 लोगों के पॉकेट्स में जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स बाहर आते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, चीजों को डैमेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और कर्टेल करने के लिए उनको एज ए डेटरेंस भगाया जाता है। बाकी जो अरेस्ट हुए हैं, 36 अरेस्ट का नंबर आया है, वो सारे अरेस्ट टारगेटेड हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टर्स की हुजूम में जाके पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया। तो इट्स कंप्लीटली, आई वुड से इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें जॉन हुसैन साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अगर हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करती है, अपनी गलतियां एडमिट करती है और फिर वो समझती भी है कि थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी राय जो ईरान के अंदर से है वो ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो एक्चुअली नाकाम हो चुकी हुई है और इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर जो है सैंक्शंस के बावजूद अपनी कोई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई बेहतर जगह नहीं बना पाई। तो ये जो इकोनॉमी का एक क्राइसिस उठा है ईरान के अंदर, तो बेसिकली तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद ये समझती है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल सही बात की आपने, इस पे कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट से ग्रीवियंसेस हैं। देखें, ईरान का जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर है वो बड़ा मुख्तलिफ है। इनकी जो गवर्नमेंट है, और ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है बाय द वे, पेज़ेशकियान साहब जो आए हैं वो प्रिंसिपलिस्ट कैंडिडेट नहीं है। वो जो इनके आयतुल्लाह खामनाई हैं जो सुप्रीम लीडर हैं,
उनके कैंडिडेट मतलब उनके सपोर्टिंग लाइन के पैरेलल के कैंडिडेट नहीं है, वो जलीली साहब थे जो नहीं आए, जिनको इलेक्ट नहीं किया गया। सिमिलरली रूहानी, खातनी, ये जितने भी रिफॉर्मिस्ट आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नॉट द पीपल हु आर इन लाइन पैरेलल विद द गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर फोकस्ड है या ओवरऑल सिस्टम के ऊपर फोकस्ड है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। और तीसरे रोज के दौरान हम लोगों को ये डिफरेंशिएशन नजर आई है, जहां पे काउंटर प्रोटेस्ट भी आए हैं इन लोगों के खिलाफ जो वायलेंट हो रहे हैं, जिनको इंसर्जेंट्स या इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जा रहा है। तो हमें बहुत बड़ी एक आवाम ऐसी नजर आती है जो रिकग्नाइज करती है कि हाँ, गवर्नमेंट की गलतियां हैं और गवर्नमेंट के बिल्कुल जेन्युइनली वो अपोज करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की नाकामियों के ऊपर पॉइंट आउट भी करते हैं, उसके ऊपर डिस्कोर्स भी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये बात भी रिकग्नाइज करते हैं कि ईरान की सॉवरेंटी, ईरान की जो इंटेग्रिटी है, उसको किसी भी तौर पर वायलेट नहीं करना चाहिए। 12 डे वॉर का एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। और ये जो रिजीम चेंज की बातें हैं, आई वुड आस्क द क्वेश्चन, मैं ये सवाल पूछूंगा कि अभी तक अगर रिजीम चेंज होना होता तो क्यों नहीं हुआ? इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट ईरान ने देखे। इस दफा तो कोई इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी, इस दफा तो कोई ऐसी आपको रिपोर्ट सामने नहीं आई होगी। आई एम श्योर आप भी इस मामले को फॉलो कर रही हैं, ऐसी रिपोर्ट फॉलो नहीं आई होगी आपके पास कि कोई क्रैकडाउन बहुत बड़ा सीवियर हुआ हो। तो आई वुड से कि बिल्कुल सही बात है, लोगों की ग्रीवियंसेस हैं विद द गवर्नमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल सिस्टम के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशनल ईरान जो बना हुआ है जिस तरीके का मॉडल के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी एंगल देख लेते हैं जॉन हुसैन साहब। वो ये है कि इस पूरे केस में जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हो रहा है, तो हमारे सामने अमेरिका की धमकियां भी हैं कि मुजाहिरीन से निपटने के लिए अगर सख्ती का मुजाहरा किया गया तो अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा उसके अंदर। और ईरान ज़ाहिर सी बात है पहले से ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा है कि वो किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल का सामना कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान की यकीन दहानियों के बावजूद कि सैंक्शंस किसी तरह से खत्म हो जाए या कुछ नरमी बरती जाए, वो सब कुछ नहीं हो सका। तो इस पूरे केस में चाइना के साथ एक अच्छा ताल्लुक डेवलप ईरान ने किया था, रूस के साथ एक अच्छा ताल्लुक ईरान ने डेवलप किया था। क्या इन दोनों ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सैंक्शंस और ईरान के जो मुश्किलात हैं उनको खत्म करने में मुआविन साबित नहीं हो पा रहे? स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका, आई वुड से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जहां तक बात रहती है, इट इज द बिगेस्ट प्लेयर। देखें, सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त अमेरिका है। IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, कहीं पे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें तो वो डॉलर के साथ कहीं ना कहीं जाके पेग हुई है। तो आई वुड से कि रशिया और चाइना के साथ बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल इकोनॉमिकली वो लोग अच्छे। आप वेनेजुएला का ही केस ले लें, वेनेजुएला के भी अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिकली प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ये कंट्रीज उनके साथ खड़ी भी होंगी। तो आई वुड से ईरान का केस भी बिल्कुल सिमिलर है। और स्पॉटलाइट देखें, एक और चीज है कि स्पॉटलाइट की बात है ना, कि प्रोटेस्ट तो यूके में भी कल प्रोटेस्ट हो रहे थे, काफी टाइम से पैलेस्टाइन एक्शन बैन के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। काफी गवर्नमेंट का काफी खतरनाक रद्द-ए-अमल आया है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। लोगों को गजा में जो बर्बरियत जारी है गजा में, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्टर्स बाहर आए, उनको काफी शिद्दत के साथ उनके साथ डील किया गया और उनको अरेस्ट किया गया। बट ईरान के अंदर जब वही नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं तो इट इज वेरी मतलब उसको एक लाइमलाइट में लाके उसको इनफैक्ट मैनिपुलेट किया जाता है। आप एक्स के ऊपर जाके, ट्विटर के ऊपर जाके चेक कर सकती हैं कि किस तरीके की जो है वो डिस्टॉर्शंस की गई हैं। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। और एक जेन्युइन चीज है जो आप खुद भी नोटिस कर रही होंगी कि किस तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट जो नॉर्मली नजर आते हैं वो एग्जैक्टली नॉर्मल पेस पे चलते हुए उसको एग्जैस्करबेट करने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सो मच। ईरान के नाफी जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।